नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और मैंने अक्सर बोला है कि यदि आदमी अपनी हेल्थ का ध्यान रखे तो उम्र जो होती है वो कोई सीमा नहीं होती, वो सिर्फ एक नंबर का गेम होता है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अमेरिका में एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने हम लोग फ़ोन में बात कर रहे थे और फ़ोन में बात करते करते नाम निकल के आया हेनरी किसिंजर का, जो 100 साल के हैं और अभी वो चाइना पहुंचे और चाइना में उनको रेड कॉर्पोरेट वेलकम दिया गया और चाइना के जो प्रेसिडेंट थे वो उनको रिसीव करने के लिए आए। तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी कि डिप्लोमेसी में, जबकि वो किसी भी पद में नहीं है हेनरी किसिंजर, और वो आए और अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बस एक यही डिप्लोमेसी थी कि वो कि अमेरिका की तरफ से वो आए और चाइना से बात करने के लिए। बहुत से लोग जो हैं उन्होंने ये सोचा कि ये हो क्या रहा है, और मेरे दोस्त ने मुझसे बोला है कि मैं हेनरी किसिंजर का आपको कुंडली दे सकता हूँ। मेरे लिए एक एस्ट्रोलॉजर के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि कुंडली मिल जाए। हेनरी किसिंजर की कुंडली मिली, जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। 100 साल के पूरे हो चुके हैं और 100 साल पूरा करके 101वें साल में शुरू हो गए हैं। 27 मई 1923 का उनका जन्म, पूरे 100 साल के हो गए। और जब मैंने इनके बारे में रिसर्च किया तो अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों के साथ इन्होंने काम किया और सुरक्षा से रिलेटेड काम किया, डिप्लोमेसी का काम किया। गूगल में पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप लोग उस पर देख सकते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और कैसे वो जर्मनी से भगे, अमेरिका गए, हार्वर्ड में उन्होंने पढ़ाई करी, एक से एक पदों में रहे और गवर्नमेंट के क्लोज रहे, कई राष्ट्रपतियों के साथ काम किया और वर्तमान में बाइडेन की तरफ से वो चाइना पहुंचे। हेनरी की ये जो मीटिंग है इस सदी की सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। क्या न्यूक्लियर बम यूज होगा तो क्या ताइवान पे यूज होगा, ये कहाँ यूज होगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि हर आदमी अपनी शक्ति को दिखा के दूसरे को दबाता है, तो कौन दबता है, कौन मरता है। मैं इतना बोलूँगा कि हेनरी, जिन्होंने भी अपना सेंचुरी मारी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग करके गए हैं वो, और देखना है क्या है कि उनकी मीटिंग के रिजल्ट्स आने वाले 1 महीने के अंदर क्या निकल के आते हैं। मैंने अक्सर बोला है कि अमेरिका की जो कुंडली है वो इस समय अच्छी नहीं है, वो एक ज़बरदस्त क्राइसिस पे जा रही है। आप देखिएगा फाइनेंशियल क्राइसिस, कई बैंक बंद हो गए, लेकिन कहते हैं ना कि हाथी मर के भी सवा शेर का होता है, वही कहानी अमेरिका के साथ चल रही है। और यदि हम चाइना की कुंडली में देखें तो चाइना की कुंडली में वक्री बुध की महादशा है और बुध राहु केतु एक्सेस में बैठा हुआ है। यदि हम चाइना की फाइनेंशियल स्थिति को देखें तो मैं समझता हूँ कि चाइना फिर भी एक अच्छी स्थिति में है, वो स्थिति नहीं है जो अमेरिका की है। और यदि मैं चाइना के प्रेसिडेंट की कुंडली को देखूं तो वर्तमान में मंगल की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, सूर्य उसके साथ बैठा हुआ है 11वें घर में, सिंह लग्न की कुंडली है इनकी। और यदि मैं ट्रांजिट को देखूं तो ये ट्रांजिट इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए आप देखिए कि बीच में बहुत खबरें आती थी सोशल मीडिया में कि राष्ट्रपति चले गए, और मैंने अक्सर वीडियो देके बोला है कि उनकी कुंडली में एक बहुत अच्छी आयु है और अभी वो लंबा चलेंगे। अब सवाल ये है कि अमेरिका की कुंडली में फाइनेंशियल क्राइसिस, चाइना की कुंडली में भी प्रॉब्लम, लेकिन बैलेंस प्रॉब्लम। प्रेसिडेंट जो है वहाँ की कुंडली में प्रॉब्लम, बाइडेन की कुंडली हमने कई बार डिस्कस किया, लेकिन फोकस में जो है वो है हेनरी किसिंजर की कुंडली है। और ये कुंडली जो है वृष लग्न की कुंडली है, लग्न में सूर्य और बुध वक्री बैठा हुआ है, दूसरे घर में मंगल, तीसरा घर खाली, चौथे घर में राहु, पांचवें घर में शनि वक्री चंद्रमा के साथ, छठे घर में गुरु वक्री, सातवां घर खाली, आठवां खाली, नौवां खाली, 10वें घर में केतु और 11वां घर खाली और 12वें घर में शुक्र बैठा हुआ है।
तो हम यदि इस कुंडली को देखें कि क्या ये सही में एक लंबी आयु वाली कुंडली है। मैंने आपको अक्सर बोला है कि क्रिया योगी जो होते हैं उनकी आयु बहुत लंबी होती है, लेकिन ये क्रिया योगी नहीं है। तो इनकी आयु इतनी लंबी होने के क्या पैरामीटर्स हैं? तो कुंडली में कई पैरामीटर्स हैं, और गुरु वक्री होके लग्न के लॉर्ड को देख रहा है, शुक्र को, और लग्न का लॉर्ड शुक्र जो है उसमें शुक्र का इन्फ्लुएंस है, मतलब अपने हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। गुरु रेट्रोग्रेड है, और गुरु में जो इन्फ्लुएंस है वो शनि 5वें घर में बैठा हुआ, जो पास्ट लाइफ जब एनर्जी अपनी माँ के गर्भ में गई। तो ये जो पैरामीटर्स होते हैं, मॉडर्न पैरामीटर्स जो होते हैं, और इनमें जब आप एस्ट्रोलॉजी के पुराने पैरामीटर्स को निकालें, डिफरेंट चार्ट को यूज करें, तो ये कुंडली 100 साल से ऊपर जाती है। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, और हालांकि वो प्राइज़ कंट्रोवर्शियल था, लेकिन प्राइज़ तो प्राइज़ है। और अमेरिका के लिए इन्होंने बहुत काम किया, जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही बोला कि कई राष्ट्रपतियों के साथ काम किया। वर्तमान समय में क्या होने वाला है, शुक्र की महादशा में केतु का अंतर, शुक्र इस कुंडली में 12वें घर में मेष राशि में बैठा हुआ है, और इस शुक्र में जो इन्फ्लुएंस है वो चंद्रमा इनकी कुंडली में थर्ड लॉर्ड जब कनेक्ट होता है तो जर्नी होती है। और आप ये देखिए कि क्या लॉन्ग जर्नी, अमेरिका से चाइना आना, इस लॉन्ग जर्नी क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। मेरे हिसाब से वीनस 12वें घर में पड़ा हुआ है, और केतु जो है 10वें घर में 10th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10th हाउस जो है कार्मिक क्षेत्र है, इसलिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने मार्च 2023 में एक डिस्कशन शुरू किया होगा कि आप कुछ हेल्प करो, आप बताओ कि कैसे देश की हेल्प कर सकते हैं। ये मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ प्लैनेट्स को देखते हुए। और अमेरिका की कुंडली में मैं यही केतु को देखूं कि अमेरिका के घर में ये केतु कहाँ है, तो ये केतु 6ठे घर में पड़ा हुआ है। 6ठा घर क्या होता है? लिटिगेशन होता है, प्रॉब्लम्स होती है, और वॉर का भी होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई वॉर होती है 6ठा घर इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्लियर कट एक कॉम्बिनेशन निकल आया कि कोई डिस्कशन हो रहा है जो वॉर से रिलेटेड है। हेनरी ने क्या बात की होगी? कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक बैलेंस बनाते हैं, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करते हैं, और इस ध्यान डाइवर्ट करने के लिए क्या है, एक छोटा सा वॉर हो जाए। हेनरी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का काफ़ी एक्सपीरियंस है, उनको मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 न्यूक्लियर बम डालने के बाद पूरी दुनिया में एक शांति हो गई थी। तो क्या हम वॉर की तरफ जा रहे हैं? और यदि हम वॉर की तरफ जा रहे हैं तो निशाने में कौन वो छोटे कंट्री जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है कि कौन सी वो कंट्री होंगी जहाँ पे समस्या होगी। और ये एक देखने वाली बात है कि उन 2 कंट्रियों पे एक अटैक करो या 3 कंट्री पे अटैक करो, और अटैक करने के बाद एक शांति। आपने एक न्यूक्लियर बम गिरा दिया तो आज का जो न्यूक्लियर बम होगा, आप ये मत सोचिए एक सिटी को साफ करेगा, वो पूरी कंट्री को साफ कर देगा। और कहते हैं ना कि 2 लोगों को दबाने के लिए तीसरे को शहीद कर दो। तो मुझे कुछ कहानी ऐसे ही लग रही है कि कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं होंगी, और उन समस्याओं को लेके एक छोटा सा वॉर होगा, जिसको हम वर्ल्ड वॉर 3 बोलेंगे। मैं अक्सर बोलता जा रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 बिल्कुल खड़ा हुआ है। यूक्रेन तो मैं उसको वॉर का एक नॉर्मल हिस्सा मानता हूँ, क्योंकि जिस दिन न्यूक्लियर बम गिरेगा तब उसको हम कहेंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 है। लेकिन आप ये मान के चलिए इसमें कोई ना कोई शहीद होगा, मरेगा। कौन मर सकता है? क्या इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से लेके इधर कुछ हो सकता है? या मैंने अक्सर बोला हुआ है कि जो सबसे बड़ी समस्या जो है चाइना की, जिस कंट्री के साथ, उस कंट्री को लेके आप लोग समझ गए होंगे वहाँ पे कुछ हो सकता है, क्योंकि पूरी जो जमावड़ा है वो उसी साइड में है। और मैंने अक्सर बोला है कि इंडिया में खासतौर से बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश, वो पूरा इलाका जो है वो भी एक रिस्की जोन में है।
किसी भी कंट्री का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि कोई ना कोई शहीद होने जा रहा है और मैं तो यही प्रेयर करूँगा कि ऐसा कुछ ना हो। लेकिन कहते हैं ना कि आपने कर्ज लिया और जब आप कर्ज चुकता नहीं कर पा रहे हो, तो भाई सामने वाला अपना पैसा मांगने आएगा ना कि भाई मेरा कर्जा लिया तो मुझे वापस करो। तो जब आप कर्जा तो डॉक्यूमेंट में एग्रीमेंट होता है कि भाई हमने कर्ज लिया, जो कुछ भी हुआ, वो स्थिति जब आती है तो वो बड़ी भयानक स्थिति आती है। देखना ये है कि इस मीटिंग के बाद, अब जबकि हेनरी लौट चुके हैं, नेक्स्ट 1 वीक में क्या इंफॉर्मेशन आती है। नमस्कार।